हाय गाइस, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ सफलता क्लास। आप सभी का स्वागत है। प्लीज ज्वाइन द सेशन विद मी एंड विद हाई जोश ऑलवेज इन माय क्लास। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन बेस्ड ऑन एलिगेशन एंड मिक्सर के एग्जाम वाले क्वेश्चन। तो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, एकदम रियल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डिस्कस इन दिस बैंकिंग सेशन। तो सब कोई ज्वाइन करिए और सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे आफ्टर 2-3 मिनट्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन बट एग्जाम वाले क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन मेथड। तो यूज द एलिगेशन। आज के सेशन में हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो मैंने पहले सेशन लिया था वो बेसिक सेशन था, जिसमें मैंने मिक्स करवाया था। आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन की ही बात करेंगे, बट हमारा रियल एग्जाम लेवल क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो और प्लीज शेयर दिस सेशन इन योर ग्रुप्स, ताकि मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन करें एंड गेट द बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, तो आज के सेशन में कंप्लीट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसमें मैं आपको पीओ लेवल और क्लर्क लेवल दोनों लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा, बट वो एग्जाम का रियल लेवल होगा। ठीक है, तो आप देखोगे लेवल कैसा और क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डाउनलोड दिस ऐप। कौन सा ऐप? सफलता का ऐप। मैंने पहले भी बताया आपको, सफलता के ऐप को डाउनलोड करने से जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको मिलेंगे। क्या? पीडीएफ, न्यू फीचर्स, फ्री में पीडीएफ मिल रहा है। कोर्स का टोटल बुक ही आप डाउनलोड कर लो और पढ़ो आराम से मोबाइल में। फ्री में मॉक्स मिलेंगे। तैयारी हो गया, एग्जाम है 1 महीने बाद, मॉक्स दो फ्री में। ठीक है, वो भी अवेलेबल है। स्पीड बनेगा उससे। फिर आपके वीडियोज अवेलेबल है। और जो भी रिस्पेक्टिव कोर्स है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हो, जो एग्जाम अभी चल रहा है ट्रेनिंग, उसके आप डिटेल कोर्स के आप देख सकते हो। कब से बैच स्टार्ट होगा, क्या फी है, क्या क्या फीचर्स हैं, सब कुछ अगर एक जगह है तो क्यों ना ऐप को डाउनलोड करें, ताकि आपको पता चले सेशन कब कब है, टाइमिंग क्या क्या है, सब कुछ आपको डिटेल में मिलेगा। सो गो थ्रू द ऐप, सफलता ऐप, एंड आवर क्रेडो इज यूनिक, दैट इज साथ रहेंगे सक्सेस तक। जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाता, जब तक आप यू नहीं बन जाते, तब तक हम आपके साथ रहेंगे। तो ये बहुत छोटा सा नहीं, ये मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ। जो कोर्स खत्म हुआ 2-3 महीने में, बच्चा बोला अरे ये अब तो छूट गया, ऐसा कुछ नहीं। आप बने रहो हमारे साथ, आप क्लास अटेंड करो, उसमें जो आपको मैं बता रहा हूँ वो उसको फॉलो करो, और एग्जाम अच्छे से दो, चूंकि आपका प्री होगा और मेंस भी होगा, तो बहुत ही आपका कोर्स चलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सेशन अभी यूट्यूब पे, जैसे मैं अभी 3 PM पे ले रहा हूँ, सेशन को इंटरेस्ट के साथ अटेंड करिए, देखिए क्या क्या टेक्निक बता रहा हूँ, क्योंकि अपडेटेड क्वेश्चन करवाता हूँ मैं जनरली। ठीक है, तो चलिए बाकी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा लास्ट में, अभी नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। टाइम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एंड गाइस प्लीज शेयर दिस सेशन, ताकि मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन करें। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिगेशन, और इसमें एग्जाम वाले क्वेश्चन अभी डिस्कशन होंगे 1 by 1। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, एलिगेशन मैंने क्या बताया था? एक एलिगेशन एक टेक्निक है, एक मेथड है, जिससे हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिंपलेस्ट टेक्निक है, सिंपल। जैसे टेक्निक क्या था जो हमने पहले बताया था? एक हम लोग मीन लेते हैं, मीन को हम लोग बोलते हैं एवरेज और रिजल्टेंट, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। फिर मैंने बोला था एक क्वांटिटी चीपर लेते हैं, क्वांटिटी डियरर लेते हैं। इस दोनों को सफल आप कर सकते हो, मतलब किसी को भी किधर भी रख सकते हो, उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, और एक लेस होगा, एक ग्रेटर होगा मीन से, तभी d माइनस एम मैंने लिखा था और यहाँ पे m माइनस सी लिखा था। यहाँ m बड़ा है, यहाँ m छोटा है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर ये 10 है तो यहाँ पे 8 होगा, तो यहाँ पे 12 होगा, तो एक छोटा एक बड़ा हो गया। तभी वो रूल होगा एलिगेशन का, नहीं तो गलत लिखोगे तो कुछ नहीं, फिर वो गलत आंसर ही देगा। ठीक है, अब इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में ये रिलेशन को शो करता है। जो क्वांटिटी चीपर अपॉन क्वांटिटी डियरर का जो रेशियो है, वो रेशियो होगा d माइनस एम बाई एम माइनस सी। ये चीजें मैंने डिस्कस की थी पहले। ठीक है, तो ये चीजें अगेन मैं रिपीट कर दिया, जो कि क्वेश्चन जो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस सेशन में, वो हमारा कंप्लीट एलिगेशन पे बेस्ड है। ठीक है, और मिक्सर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा और सेशन को शेयर किया करो, और लास्ट में क्लास खत्म होने से पहले मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कौन कौन से कोर्सेज अभी रनिंग है, वो जरूरी है सबके लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन अब स्क्रीन पे आ रहा है, जिसको अब आप लोग सॉल्व करेंगे और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहले आज का क्वेश्चन जो है ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, और इसमें ट्विस्ट है, क्योंकि आप वैल्यू गलत लेते हो। तो इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, प्लीज लाइक शेयर करते रहना। ठीक है, और जितना हो सकता है शेयर करिए, ताकि ज्यादा बच्चों तक जाए बात। ठीक, जो क्लासेज कब कब चल रही है, टाइमिंग मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, चलो तो देखो, क्वेश्चन में 5 ऑप्शन, वो 5 ऑप्शन लेफ्ट साइड में यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन में बोला है वाइन एंड वाटर का रेशियो एक मिक्सर में दिया है।
ठीक है। और एक दूसरा भी है जिसमें वाइन एंड वाटर का 4-5 है, पहले में 3-2 है। तो सपोज करो ये एक वेसल है, इसमें 3-2 है और दूसरे में क्या है 4-5 है, ठीक है। अब बोला हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द लैटर, लैटर मतलब बाद वाला, फॉर्मर मतलब पहले वाला, मस्ट बी मिक्स विथ 3 लीटर्स ऑफ द लिक्विड, उसको हम मिक्स करें 3 लीटर फॉर्मर के साथ ताकि रिजल्टेंट में इक्वल वाइन और इक्वल वाटर। इक्वल वाइन इक्वल वाटर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1:1, तो इक्वल ही है अल्टीमेटली, ठीक है। तो अब हम देखो इसमें एलिगेशन लगा रहे हैं वाइन पे, जैसे 3 बाई टोटल क्वांटिटी 3 + 2 तो 5। इसका अगर देखेंगे तो दिस 4/9 मैंने वाइन का लिया है, तो मीन क्या हो जाएगा 1/2, करेक्ट है। अब आप इससे ये रेशियो निकालोगे, तो इधर वाला इजी क्यों है, क्योंकि ये 60% 50%, तो ये 10%, और इधर वाला जो आप निकालोगे वो 1/18 आएगा, तो रेशियो जो बनेगा वो 9:5 बन जाएगा आपका। क्योंकि ये देखो 5:9 मतलब बेसिकली 18 और 10, तो ये 10, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5:9, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, बीच वाला लाइन क्या था, बहुत ही सिंपल मेथड बता रहा हूं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लैटर मस्ट बी मिक्सड विद द फॉर्मर, तो फॉर्मर मतलब ये वाला हो गया, करेक्ट है। तो जो वैल्यू है कितना लीटर है, देखो 3 लीटर ऑफ द फॉर्मर, तो आप या तो 5 का वैल्यू 3 लिखोगे या फिर आप 3 का वैल्यू 5 लिखोगे, दोनों में डिफरेंस है। अगर हम 5 का वैल्यू 3 लिखेंगे तो 1 का वैल्यू 3/5, तो लैटर कितना है 9, तो इंटू 9, तो ये आंसर देगा 27/5। और अगर हम 3 = 5 लिखते हैं तो 1 का वैल्यू 5/3, तो 9 का वैल्यू 45/3, तो दोनों में डिफरेंस ये है, ये आपने गलत लिखा है। आपको क्वेश्चन बोला है 3 लीटर किसके साथ, फॉर्मर के साथ, तो इसका मतलब जो वैल्यू आया फॉर्मर का 5, उसका वैल्यू 3 होगा, उल्टा मत लिखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर 27/5 होगा करेक्टली। जो ऑप्शन कौन सा बोल रहा है, ए क्या बोल रहा है 5 से 2/5, तो बिल्कुल सही है 27/5 होगा। और यहीं पे कंफ्यूज हो गए तो हो गया क्वेश्चन गलत वहीं पे। तो ये सब काम नहीं करना ताकि आपको गलती ना हो। तो मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, आप इस पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने वाइन पे लिया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा था। इसमें वाइन का क्वांटिटी 3/5 3/3 + 2, इसमें वाइन का क्वांटिटी 4/4 + 5, और इसमें वाइन का क्वांटिटी 1/1 + 1। तो मैंने तीनों का यहाँ रेशियो लिया, यहाँ दोनों का सॉरी एलिगेशन में रेशियो लिया, एलिगेशन से रेशियो 5:9 आया। और जब 5:9 निकालना है तो आपको मैंने पहले ही बताया था फ्रैक्शन का रेशियो कैसे निकालते हैं। 90 हो गया, थोड़ा देख लेते हैं, 90 हो गया तो 18×5 = 90, तो 5:9 तो हो गया, इसका मतलब नहीं है 5:9 आ गया। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इजीली क्वेश्चन बनेगा, और आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, क्लियर है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो एग्जाम का पूछा हुआ, आई थिंक IBPS में 2016-17 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन, और इसमें बच्चा फंसा क्यों था वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, पढ़िए क्या है। 2 vessels A and B contains milk and water in the ratio 8:5 and 3:2, सॉरी 5:2, 8:5 है और दूसरे में 5:2 है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, द रेशियो इन विच दीज टू आर मिक्स्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट, जो भी है उसमें मिल्क कितना हो। अब बच्चे को यही नहीं पता जो 69 से जो भी है 3/13% कितना होता है, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। तो 69 से 3/13% बेसिकली 9/13 होता है, जो आज की डेट में बहुत कम बच्चों को पता है, जो कि मुझे पता है, जो किसको पता होगा, ठीक है, बहुत कम को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से 8/13 मैंने पहला ले लिया मिल्क, क्योंकि मिल्क के बारे में बोल रहा है तो मिल्क ही लेते हैं, ठीक है। इसमें मिल्क कितना है 5/5 + 2 7। अब आप देखो आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है या तो आप इसका सब्ट्रैक्शन करो, तो इसमें आपको टाइम खराब होगा क्योंकि आपके पास सब्ट्रैक्शन में फ्रैक्शन का टाइम लगता है। तो एक काम करो, सबका एलसीएम ले लो, 13 13 7 13 7 91, तो सबको 91 से गुना कर दो। ये मैं आपको एक नया चीज बता रहा हूं यहाँ पे। तो ये हो गया 56, एक नया एलिगेशन बन गया। ये हो गया 65, ये एक नया एलिगेशन बन गया। और मीन हो गया आपका 13 का 7 गुना 63। अब आप देखो ये एलिगेशन इजी हो गया, मीन से एक छोटा एक बड़ा। अब इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करने में टाइम कम लगेगा। तो ये बन गया आपका 2 और ये बन गया आपका 7। तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा वो आपके सामने है, यहाँ पे 2:7 यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और इसने बोल दिया है जो किस रेशियो में मिक्सचर को हम लोग क्या करें, मिक्स करें। तो रेशियो पूछ रहा है, तो अल्टीमेटली हमारे पास दो क्वांटिटी और सेंटर वाला भी ये क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली उसका रेशियो तो निकल ही सकता है।
वही रेशियो ये क्वेश्चन था। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हमने कैसे सॉल्व किया देखा आपने, 1 स्टेप प्रोसेस बना दिया, कुछ नहीं था। वैल्यू नहीं पता तो फिर कैसे, ये तो खैर पूछा हुआ बहुत बार क्वेश्चन है, कुछ कुछ चेंज कर देता है, कहीं कॉपर निकल तो कहीं जिंक सिल्वर, कुछ भी दे दिया, मिल्क वाटर अल्कोहल वाइन ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है। एंड गाइस अटेंड करो डेली सेशन, डाउनलोड करो सफलता के ऐप को और ज्वाइन करो 3 बजे हर दिन, ठीक है, भूल मत जाइएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है, एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकेल कंटेन 65% कॉपर। अब ध्यान से सुनो, कभी कभी क्या होता है इन योर क्वेश्चन, sometime ratio is given and sometime ratio is not given, their percentage value is given. तो suppose percentage value is given, तो you can find out the value ratio also. तो 17:5, sorry 17 not 5, 17:7, 13:7, not 17:7, 13:7, करेक्ट आ गया। तो एक आपका आ गया यहाँ वैल्यू 13:7, ठीक है। इन द सेकेंड एलवाई, अब देखो पहला एलवाई को हमने परसेंटेज से निकाल लिया, इन द सेकेंड एलवाई 17:3 इज गिवन, करेक्ट है। अब फिर से वही चीज, इन व्हाट रेशियो, मतलब आपको एक रेशियो चाहिए तो हम लोग एलिगेशन ले सकते हैं, क्योंकि 2 मिक्सर का तो दे ही दिया है। अब रिजल्टेंट का देख लेते हैं, कुछ दिया है क्या, शुड दे मिक्स। अब देखो यहाँ पे रिलेशन दिया है, जो 4 टाइम कॉपर निकेल का, मतलब ये 4 टाइम कॉपर निकेल का, ये निकल कॉपर निकेल कॉपर निकेल कॉपर, तो पहला वाला कॉपर हो गया। आप एलिगेशन आप लगा सकते हो, और पूछा भी रेशियो है, तो पहले वाले में एलिगेशन क्या हो जाएगा 13/20, दूसरे में कितना हो जाएगा ये वैल्यू, ये हो जाएगा 17/20, ठीक है। और थर्ड में ये कितना हो जाएगा, दैट इज 4/5। तो अल्टीमेटली हम अगर परसेंटेज पढ़े हैं पहले, तो हम क्यों इतना मेहनत करें। ये है कितना परसेंट, 65%, ये कितना परसेंट है 85%, और मिड भी आपको पता होगा क्योंकि ये 80% है, तो क्यों ना परसेंटेज से हम इसको सॉल्व करें। तो ये 5 और ये 15, तो रेशियो आ गया कितना 1:3। अब आप हमको बताओ, इससे भी इजी कोई क्वेश्चन होगा। 1:3 is the correct answer of this particular question. So answer of this question will be C Calcutta. तो C is the correct answer of this question. समझ में आया आपको कैसे सॉल्व किए, क्लियर है। तो रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या किया, लिया किसका, यहाँ पे कॉपर का लिया, तो कॉपर कॉपर कॉपर, हमने दोनों तरफ तीनों तरफ कॉपर ले लिया। क्वेश्चन बोल रहा है किसी को भी आप लोगे तो आंसर आएगा, और हमको पता है जो 13/20 65% होता है, जो कि कोई नंबर एंडिंग विथ 5, तो दैट इज कैंसल बाय 5 और डिनोमिनेटर इज 20 फिक्स ऑलवेज। ये 70/20 और ये 4/5, इजिली हो गया, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन एंड दिस कैन बी सॉल्व इजिली बाय आवर वेरी यूजफुल मेथड, दैट इज एलिगेशन, ठीक है। ये तो वेरिएबल बेस्ड है, अच्छा क्वेश्चन है, और देख लेते हैं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले वेरिएबल कर लेते हैं। ये हमारा डाउट क्वेश्चन है, किसी के द्वारा भेजा गया था, सर इस क्वेश्चन को बनाइए। क्यों बच्चा डर गया, उसको लगा अरे इसमें तो वेरिएबल आ गया, इसमें तो अब कैसे हम बनाएंगे, जबकि क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। तो पढ़िए क्वेश्चन को। देर आर 2 कंटेनर्स A and B containing milk and water, जो भी दिया है मिल्क एंड वाटर, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द कंटेनर A and B is x-5 and x+10। अब आप देखो, हमारा एक में मिल्क है x-5, ये A है, हमारा B में है x+10, ठीक है, ये हमारा B है। तो इसका मतलब हमारा रिजल्टेंट या तो दिया होगा या फिर निकालना होगा। तो इसमें दिया क्या हुआ है, जो इफ बोथ आर मिक्स टुगेदर, मतलब इन दोनों को हमने मिक्स किया, ठीक है, टू गेट 85 लीटर ऑफ मिक्सचर द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इज दिया हुआ है x+4। अब आप हमको बताओ, मीन भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो इन दोनों का A और B का रेशियो आ गया, और A और B इक्वल टू क्वेश्चन में 85 लीटर दिया है। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो x तो कट गया ना, तो ये 4 आ गया, सॉरी 6 आएगा ना, 10 में से 4, और ये 9 आएगा। क्यों, आप सब्ट्रैक्ट करते हो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस वहां पे प्लस हो जाएगा। तो यहां पे ये बन गया कितना 2:3, क्लियर है। अब 2 + 3 टू गेट, यहां लिखा है ना टू गेट 85, तो 2 + 3 5 का वैल्यू 85 लीटर, तो 1 का वैल्यू 17 लीटर। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है किसके बारे में, फाइंड द अमाउंट ऑफ B, तो B कितना है आपका 3, तो 17 का मल्टीपल तो सारा है, लेकिन 3 का वैल्यू निकालना है, तो 51 लीटर इज द करेक्ट आंसर। सो इन दिस क्वेश्चन C इज द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट बच्चे डर जाते हैं, अरे क्या आ गया, कैसे बनेगा। ठीक है, कैसे क्या, इजीली बनेगा, बन गया। ठीक है, चलो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया किसी बच्चे का, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं, डाउट क्वेश्चन में था बच्चों को। ठीक है, और ये क्वेश्चन रियल में एक क्वालिटी क्वेश्चन है, मैं तो सिंपल बोलूंगा। अब जिस टेस्ट में उसने दिया उसने ये क्वेश्चन पूछा, और रियल में ये अच्छा क्वेश्चन है। रीजन बताऊं क्यों, 2 एलिगेशन लग रहा है और 2 वेरिएबल भी है। अब तो बच्चा यहां परेशान, अरे इस क्वेश्चन को अब कैसे बनाएंगे। तो यहां पे हम आपको हिंट देंगे, और ये हमारा 5th क्वेश्चन है। रेस्ट क्वेश्चन आप घर पे बनाओगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। तो आज का होमवर्क 1 ये रहेगा। ठीक है, और आगे नहीं, तो हम लोग इसी क्वेश्चन पे रहेंगे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, जो मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, देखो 46% सिरप, कुछ भी दे सकता है, 46% सिरप को हमने मिक्स किया 68% सिरप के साथ, तो हमको रेशियो मिला और 60% सिरप सॉल्यूशन मिला। तो 60% सिरप सॉल्यूशन में रेशियो ये 4:x है। एलिगेशन नंबर 1, इन दोनों को मिक्स किया, ये मिला, रेशियो दिया है, वेरिएबल हो गया। दूसरा एलिगेशन, नाउ दिस सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, ये 60 वाला सॉल्यूशन को मिक्स किए किसके साथ, 48 के साथ, तो हमको फिर से एक फाइनल सॉल्यूशन 56% सिरप मिला। तो यहां पे रेशियो y:1। इसलिए मैंने बोला ये कंप्लीट एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको दिखा 2 एलिगेशन, 1 मिनट सॉरी, ये 60% है। ठीक है, तो यहां पे रेशियो आ गया। अब आपसे कोई पूछेगा बताओ भाई x और y क्या होगा, तभी ना ये x² - y पूछा। तो y पहले निकालते, y इजी है। देखो इसका डिफरेंस 8 है और इसका डिफरेंस 4 है। अब आप देखो ये जो 8 है और ये 4 है, थोड़ा देर के लिए, तो अल्टीमेटली ये 2:1 है। तो 1 का वैल्यू 1, y का तो वैल्यू 2 डायरेक्ट ही आ गया। तो y तो अपना 2 आ गया। ठीक है, x में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको दिखेगा, वो भी कर देता हूं खत्म। ये 8 है और ये 14 है, तो ये इसका डबल है। अब सुनो ध्यान से, अगर ये डबल है तो किसका डबल 14 होगा, क्योंकि रेशियो तो सेम होगा दोनों में। तो ये 7 होगा, तभी ना 7 का ट्वाइस 14 होगा, ये दिमाग लगाना था। तो x का वैल्यू आ गया 7, y का वैल्यू आ गया 2, तो लो आंसर आ गया। अब आंसर में थोड़ी दिक्कत है, 7 का स्क्वायर -2, तो 49 - 2, देखो तो 47 है क्या, बिल्कुल है। अरे अब इससे इजी मैं आपको क्या बताऊं, दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप ये देखो क्वेश्चन टफ नहीं था, बट फिर भी क्वेश्चन को इजी बना दिए। ठीक है, और क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व किए। 2 एलिगेशन, अरे कुछ भी पूछे, एलिगेशन का थ्योरी आपको समझ में आना चाहिए, कब लगाते हैं। आज की डेट में बच्चा इसी से परेशान है, एलिगेशन सर लगाते कब है, और उसके चक्कर में टाइम बर्बाद करता है। ठीक है, ओके, तो ये 4-5 क्वेश्चन जो बताया मैंने एलिगेशन पे, उसी पे ये क्वेश्चन है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आप एलिगेशन लगा के इस क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करिएगा। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, लेकिन हम आपको जाते जाते थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में भी बता दें। तो देखिए, जो सफलता का ऐप मैंने डाउनलोड करने के लिए बताया आपको, आप पहले जाइए इस पे पीईटी का बैच, जैसे अभी हमारा लॉन्च हुआ है, तो ये बैच जो है अभी 16 को, ठीक है, आज ही के दिन ये आपका स्टार्ट हो रहा है। तो इसका टाइमिंग, इसके कोर्स के फीस, कोर्स के फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, और इसके टाइमिंग के साथ जो जो बैचेज हैं वो कौन कौन से टॉपिक कवर कर रहे हैं, वो सारा डिटेल जाएंगे आप ऐप पे। तो ऐप ही सबका सॉल्यूशन है, जहां पे हर चीज डिटेल में मिल रहा है, क्योंकि वहां पे हर चीज पहले से प्लान होके रखा है। ठीक है, सेकेंड, लेखपाल का एग्जाम कब है, जून में है। हमने बोला आपको लास्ट वीक में 10 मई को बैच स्टार्ट हुआ। बैच का फी है, बैच का फीचर्स है, और ये टारगेट बैच है। क्यों टारगेट बैच है, जून में पेपर है, टाइम कम है। अब इसमें अगर हम अच्छे से नहीं सब चीज को अच्छे से रिवाइज करेंगे, उसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे एग्जाम निकलेगा। मैराथन क्लासेज इसकी चल रही है, संडे आप आओ, लॉन्ग ड्यूरेशन क्लासेज आप मैराथन क्लासेज लो, उसमें प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो वो आपके लिए काम देगा। अब एनडीए, एक एनडीए का बैच 1 जून से आ रहा है। अब आपको मैंने बताया था लास्ट मंथ में जो एनडीए का एग्जाम हो गया, बच्चे मतलब उसका एग्जाम होने के बाद अब नया बैच आना था, वो बैच अब 1 जून से आ रहा है। वो एक कंप्लीट बैच होगा जिसके फीचर्स ये हैं, कोर्स का फी ये है, आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन डिपेंड करता है, आप इनरोलमेंट चाहते हो तो जल्दी से जल्दी करा लो। फीचर्स में आप देख रहे हो, फ्री मॉक टेस्ट, कितने पीडीएफ, कितने आवर्स की क्लासेस, सारा कुछ डिटेल में है। लेकिन वो डिटेल मिलेगा कहाँ पे, ऐप पे।
CUET के लिए बात करते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके बारे में मैं पहले बताया था 9th को बैच, अब 16 को बैच आज से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे साइंस और नॉन साइंस दोनों के लिए है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ से आप कवर कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। और जो जुलाई में पेपर है, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के बीच में टेंटेटिव डेट है, तो यहाँ पे आपको डिटेल कहाँ पे मिलेगा, ऐप पे, ठीक है। तो इतना डिटेल, और एक यूपीएसआई कांस्टेबल का 17 मई से हो रहा है आपका बैच स्टार्ट, वो भी आपका एक टारगेट बैच है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ, कीप वॉचिंग सफलता क्लास यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड गेट द नोटिफिकेशन ऑफ टाइम, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज सफलता के ऐप को डाउनलोड कर लो एंड साथ रहेंगे सक्सेस तक। ये हमने आपको बता दिया, जब तक जॉब नहीं लगेगा हम आपके साथ रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में फिर डिस्कस करेंगे बहुत सारी बातें। तो थैंक यू गाइज, गुड लक, बाय बाय, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू, गुड लक।